हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रह्म संहिता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 38 श्लोक तक हमने इसके पहले जो सेशंस थे उसमें चर्चा किया है। आज 39 जो श्लोक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आगे देखेंगे ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में और क्या क्या कह रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक 39। रामादिमूर्ति शुक्लानि अमेन तिष्ठान् नानावतारमकरोर्भुवनेश किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। Translation: I worship Govinda, the primeval Lord, who manifested himself personally as Krishna and the different avatars in the world in the forms of Rama, Nirsingha, Vaman, etc. as his subjective portions. हिंदी में अनुवाद। जो परम पुरुष अपने अंश कला आदि के नियमन द्वारा राम आदि मूर्तियों में स्थित होकर भुवन में बहुत से अवतारों का प्रकाश करते हैं तथा स्वयं कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। कृष्ण जो भगवान हैं, भगवान के कई अंश हैं, बहुत सारे अवतार हैं और ये अवतार ये अंश कितने किस्म के होते हैं? ये अंश दो किस्म के होते हैं। एक है जिसको कहते हैं स्व अंश और दूसरा है जिसको कहते हैं विभिन्न अंश। स्व अंश भगवान श्री कृष्ण के वो अंश हैं जिनमें उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रकाश किया है उस अंश में। जैसे जितने भी अवतार है, चाहे वो विष्णु हो, नारायण हो, राम हो, नृसिंह हो, वामन हो, मत्स्य हो, कूर्म हो, जितने भी अवतार हैं, जितने भी विष्णु के अवतार हैं, वो सारे ही स्व अंश हैं। स्व अंश यानी खुद के ही अंश हैं। खुद के ही अंश यानी उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति को उसमें विकसित किया है, उन सारे अंशों में। इसके अतिरिक्त दूसरे किस्म के जो अंश हैं जिसको विभिन्न अंश बोला जाता है, वो विभिन्न अंश हैं जैसे हम जो जीव हैं, हमारे अंदर भगवान की शक्ति तो है लेकिन संपूर्ण शक्ति जो भगवान की है वो हम में नहीं है। हम लोग अनु हैं और वो हैं विभु। ही इज ह्यूज, ही इज ह्यूमंगस, ही इज लार्ज, ही इज लार्जर देन लाइफ। उनकी पर्सनैलिटी है, उनका व्यक्तित्व वैसा है और हम एकदम छोटे अणु के तरह हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान की संपूर्ण शक्ति जो भगवान के अंदर है वो वैसा उनको नहीं मिला है। वो भी भगवान के विभिन्न अंश हैं। तो दो किस्म के जो अंश हैं जिसके बारे में यहाँ चर्चा किया जा रहा है कि भगवान के जो अंश हैं वो होते हैं स्व अंश और विभिन्न अंश। इस श्लोक में विशेषकर ब्रह्मा जी जो स्व अंश हैं, जो उनके अवतार हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? कि जो परम पुरुष अपने अंश कला आदि के नियमन द्वारा राम आदि मूर्तियों में स्थित होकर भुवन में बहुत से अवतारों को प्रकाश करते हैं।
क्या करते हैं भगवान? भगवान सिर्फ एक अवतार नहीं लेते हैं, भगवान के बहुत सारे अनगिनत अवतार हैं। ये अवतार भी कई किस्म के होते हैं, जैसे गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, ऐसे बहुत सारे अवतार होते हैं भगवान के। हम सिर्फ 10 अवतार, जो गुण अवतार है भगवान के, जो भगवान के 10 अवतार हैं, उनके बारे में ही हम ज़्यादातर चर्चा करते आए हैं। लेकिन इसके अलावा भी भगवान के कई गुण अवतार हैं, जैसे शिव जी गुण अवतार हैं भगवान के। तो ऐसे ही भगवान के कई किस्म के, कई सारे अनगिनत अवतार हैं। और इन अवतारों के द्वारा भगवान क्या कर रहे हैं? वो इस पूरे जड़ जगत को, सिर्फ जड़ जगत को नहीं, इस पूरी सृष्टि को, जो आध्यात्मिक लोक है, आध्यात्मिक चित्त जगत है एवं जो जड़ जगत है, इन सारे दोनों जगतों को वो अपने अंशों से प्रकाशित कर रहे हैं। और ये अंश कुछ ना कुछ फंक्शन है उनका, कुछ ना कुछ कार्य है इन सारे अंशों का, इन सारे अवतारों का। ये पर ये सारे अंश होने के बावजूद जो परमेश्वर भगवान है वो कौन है? वो कृष्ण है। जो ओरिजिनल, एक अगर आप दिया रखेंगे एवं उस दिया को जलाएंगे एवं उस दिया से आप अनगिनत कई और दिया जो है उसको जला सकते हैं, लेकिन जो पहला दिया है वो है कृष्ण। हालांकि बाकी सारे जो दिए हैं वो भी उतनी ही ज्योति देंगे, वो भी उतना ही वैसे ही देखने में रहेंगे, लेकिन फिर भी संपूर्ण शक्ति होने के बावजूद पहला जो दिया है, जो सर्वप्रथम दिया रहता है, वैसे हैं कृष्ण। और बाकी जितने भी अवतार हैं, चाहे वो विष्णु हो, नारायण हो, चाहे वो राम हो, इत्यादि जितने भी बाकी अवतार हैं, वो दूसरे दूसरे दिए हैं। सब एक ही जैसे हैं एक तरह से देखा जाए, लेकिन फिर भी एक पार्थक्य है इन दोनों में। तो जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम में भी कई सारे अनगिनत अवतारों के बारे में बताया गया है एवं उन सभी अवतारों के बारे में बताने के पश्चात भागवतम में कहा गया है, एतः चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे। कि जितने भी ये अवतारों के बारे में हमने जो चर्चा किया है, भागवतम कहता है ये सारे अंश हैं या अंश के अंश हैं। आइदर दे आर प्लेनरी पोर्शंस और पोर्शंस ऑफ द प्लेनरी पोर्शंस। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कृष्ण से अवतार लिए, हो सकता है कृष्ण से अवतार लेने के बाद वो अवतार फिर से दूसरा अवतार लेता है, वो फिर से एक और अवतार लेता है। तो इस तरह से अंश होता है, फिर अंश के भी अंश होते हैं। इस तरह से भगवान एक्सपैंड करते हैं ताकि पूरी जो सृष्टि है, जो चिन्मय जगत है, जो जड़ जगत है, ये पूरी जो सृष्टि है उसका संचार ठीक से हो सके, सब कुछ ठीक से चल सके, इस वजह से वो अंश लेते हैं। कृष्ण स्वयं हर एक चीज देखरेख करने के बावजूद हर एक चीज के लिए एक डिपार्टमेंट के तरह बनाए हैं और उस डिपार्टमेंट का एक हेड बनाए हैं, और वो हेड वो खुद ही अपने आप एक्सपैंड होके वैसा एक हेड बने हैं। इसको इस तरह से भी, इस उदाहरण के तौर पे भी हम समझ सकते हैं। तो भागवतम में कहते हैं कि ये सारे अवतार कृष्ण के अंश या अंश के अंश हैं, लेकिन परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान जो हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। श्रील प्रभुपाद बोलते कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो यहाँ पे भी भागवतम में भी यही चीज के बारे में बोला गया है। और ये जितने भी अवतार हैं, ये विभिन्न युगों में, विभिन्न समय पर जब धर्म संकट आता है या कुछ ऐसा होता है कि उपद्रव कुछ होता है कहीं कहीं किसी किसी जगत में, तो ये अवतार फिर वहाँ पे अवतरित होते हैं उस चीज़ को ठीक करने के लिए। और विशेषकर जो भक्त हैं उनका संरक्षण करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। कभी वो स्वयं अवतरित होते हैं, स्वयं आते हैं कृष्ण के रूप में, या फिर अपने ही किसी अवतार में वो आते हैं, चाहे वो मत्स्य हो, कूर्म हो, वामन हो, वराह हो, विभिन्न अवतारों में वो आते हैं। लेकिन
वो आते हैं विशेषकर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, और साथ में जो असुर वगैरह हैं उनका भी संहार करते हैं। तो ये था हमारा 39th श्लोक। आगे 40th श्लोक में चलिए देखते हैं ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिषु शेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। Translation: I worship Govinda, the primeval Lord, whose effulgence is the source of the non-differentiated Brahman mentioned in the Upanishads. Being differentiated from the infinity of glories of the mundane universe appears as the indivisible, infinite, limitless truth. हिंदी में अनुवाद। जिनकी अंग प्रभा से उत्पन्न उपनिषद उक्त निर्विशेष ब्रह्म करोड़ों करोड़ों पृथ्वी आदि विभूतियों से पृथक होकर निष्कल, अनंत, अशेष तत्व रूप में प्रतीत होता है, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं वो कौन से भगवान की भजन करते हैं? वैसे भगवान की भजन करते हैं जिनका नाम कृष्ण है, एवं कृष्ण के अंग से, उनके शरीर से एक आभा, एक ज्योति निकलती है, और उनकी जो अंग प्रभा है, अंग की जो ज्योति है, उसको ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं। यही ब्रह्म ज्योति है जो निराकारवादी, जो ब्रह्मवादी हैं, जो ऐसे योगी हैं जो भगवान को मानते हैं लेकिन बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, उनको ये ऐसा लगता है कि ये जो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के शरीर से, उनके शरीर से जो ज्योति उत्पन्न होती है, वही दरअसल भगवान है और वही परम सत्य है। लेकिन उसके आगे एक और संपूर्ण सत्य है जो है भगवान, जिनका एक शरीर है, जिनका बहुत सुंदर रूप है, जिनके बारे में ब्रह्मा जी इसके पहले बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा किए हैं और कहे हैं, और ये भी बताए हैं कि उनका अंग का रंग कैसा है, वो क्या क्या चीज़ें करते हैं। वो बाजुओं में अंग से जड़ित, मणिभूषणों से जड़ित एक बाजूबंद पहनते हैं, आभूषणों से लदे हुए हैं, गले में वनमाला है, और इस तरह से सुंदर पीतांबरी वेश पहन के मयूर पुच्छ को अपने सिर में धारण करके त्रिभंग ललित रूप में भगवान श्री कृष्ण सजते हैं। और जो ब्रह्मवादी हैं उनको ऐसा लगता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि जो ब्रह्म ज्योति है, जो कि ब्रह्म ज्योति भगवान की अपने शरीर की ही ज्योति है, उसको वो परम सत्य एवं सबसे ऊपर जो है वही मानते हैं। लेकिन ये दरअसल सत्य नहीं है। सत्य ये है कि ब्रह्म ज्योति जो है, ब्रह्म ज्योति हालांकि वो भगवान से ही उत्पन्न हो रहा है और इस वजह से वो निर्विशेष है, सर्वव्यापी है, अनंत है, क्योंकि वो भगवान के अपने अंग की कांति है, अपने अंग का प्रभा है। इस वजह से वो भी जो ब्रह्म ज्योति है, दैट इज ऑल्सो एज गुड एज गॉड, बट दैट इज नॉट गॉड, क्योंकि उसमें सब कुछ होने के बावजूद सत, चित और आनंद वो नहीं है, वो सिर्फ सत एवं चित है। आनंद का, आनंद की जो शक्ति है, जो आह्लादिनी शक्ति है, जो श्रीमती राधा रानी की कृपा है, उनकी जो शक्ति है, वो इस ब्रह्म ज्योति में मौजूद नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ब्रह्मवादी हैं वो इस जड़ जगत को पार तो करते हैं, लेकिन वो विलीन होना चाहते हैं उस ब्रह्म ज्योति में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भगवान के साथ हम एक हो जाएंगे, हम सभी भगवान ही हैं, और अंत में जाके जब हम इस जड़ जगत को पार करेंगे तो उस ब्रह्म ज्योति के साथ हम भी एक ज्योति हैं जो विलीन हो जाएंगे। एक तरह से या एक सीमा तक पहुंचना उसको बोलते हैं, कंप्लीट डेस्टिनेशन तक पहुंचना ये नहीं है,
क्योंकि वहां पे, क्योंकि हम सभी सच्चित और आनंद से परिपूर्ण हैं, क्योंकि वहां पे उस ब्रह्म ज्योति में हमको आनंद का आभास नहीं होता है, इस वजह से हम वहां भी संतुष्टि नहीं पाते हैं। सब कुछ इटर्नल है, सब कुछ सत है, सब कुछ नॉलेजेबल है, लेकिन फिर भी जैसे आनंद रहित है, दुख नहीं है लेकिन सुख भी नहीं है। तो किस प्रकार हम वहां पे जाके संतुष्टि पा सकते हैं? और इस वजह से जो ब्रह्मवादी हैं वो वापस इस जड़ जगत में आते हैं और फिर से वो कोशिश करके अंततः इस ब्रह्म ज्योति के पार भगवान जो स्वयं है, जिनके सामने ये जो आभा है, जो प्रकाश है, उसको हटा जब आप देंगे तब आप भगवान का संपूर्ण रूप का दर्शन कर पाएंगे। तो ये हैं हमारे भगवान। और एक और विशेष चीज जो इससे पता चलता है, इस श्लोक से पता चलता है कि जो चिन्मय जगत है, जो आध्यात्मिक लोक है, वहां पे सभी कुछ प्रकाशमय है। यहाँ हमारे जड़ जगत में सभी कुछ अंधकारमय है और इस वजह से हमें जरूरत पड़ती है सूरज की, चंद्रमा की, तारों की, इलेक्ट्रिसिटी की, ताकि जो ये रोशनी आप देख रहे हैं जो मेरे ऊपर है, ये मेरे ऊपर अगर कहीं भी कुछ रोशनी नहीं हो, अगर बाहर जैसे अभी सूरज निकला हुआ है, अगर सूरज की किरणें ना हो तो सभी कुछ अंधकार में रहेगा। लेकिन जो चिन्मय जगत है, जो आध्यात्मिक लोक है, जो गोलोक वृंदावन है, वैकुंठ है, ये जो आध्यात्मिक लोक है, वहां पे सभी कुछ प्रज्वलित है, उनमें से खुद की एक आभा निकलती है। वहां पे कोई दूसरे सूरज या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती है अंधकार को दूर करने के लिए, क्योंकि सभी कुछ अपने आप से ही प्रज्वलित है और सभी कुछ ज्योति, सभी के अंदर से ज्योति निकलती रहती है। भगवद गीता में भी इस बारे में कहा गया है, न तत् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। उस धाम में जब कोई जाता है जहाँ पे न तद भास्यते सूर्यो, जहाँ पे कोई सूरज, चंद्रमा, इस सारी चीजों की जरूरत नहीं है, सब अपने आप ही प्रज्वलित हैं, उज्जवल हैं बिल्कुल। तो गोलोक जो है, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे सभी कुछ उज्जवल है, अपने आप से दे आर रेडिएटिंग। और इस वजह से इस जड़ जगत में रह के हमको लगता है कि हमें दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि हम रोशनी पा सके, हम कुछ देख सके, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। और ये जो सूरज, तारे, चंद्रमा, ये सारे चीज़ें हैं, ये सारी वस्तुएं हैं जो जड़ जगत में हैं, इनका भी प्रकाश दरअसल आ रहा है उस ब्रह्म ज्योति से। जैसे आप मान लीजिए ये अगर जड़ जगत है, ये इसके अंदर जड़ जगत है, इसके अंदर बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, इसको इस चीज के अंदर, और इसके बाहर पूरा एक प्रकाश है, और जहाँ पे बहुत सारे अनगिनत वैकुंठ लोक हैं, अनगिनत प्लैनेट्स वहां भी है, और वो बिल्कुल ब्रह्म ज्योति से एकदम परिपूर्ण है, प्रकाशित है। और ये जो जड़ जगत है इसमें अंधेरा है, इसमें क्या है, इसमें सूरज जैसे विशेष विशेष प्लैनेट्स हैं, विशेष विशेष तारे हैं जो उसी ब्रह्म ज्योति को प्रतिबिंबित करते हैं। एक आईना को अगर आप सूरज के तरफ या किसी लाइट के तरफ दिखाएंगे तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके वहां से भी आपको रोशनी मिल सकती है। ठीक उसी प्रकार शास्त्र में कहा गया है कि ये जो सूरज वगैरह ये सारी चीजें हैं, ये दरअसल उस ब्रह्म ज्योति को ही प्रतिबिंबित कर रही है। ये जो जड़ जगत है ये अंधकारमय है, और ये सूरज की भी अपनी जो किरण है, हालांकि विज्ञान ऐसा बोलता है, लेकिन सूरज की अपनी किरण नहीं है, ये प्रतिबिंबित कर रहा है उस आध्यात्मिक लोक में जो ब्रह्म ज्योति है उसको प्रतिबिंबित कर रहा है, और वहीं से दरअसल हम सभी को ये प्रकाश मिल रहा है। दरअसल जो भी प्रकाश आप देख रहे हैं वो उसका स्रोत ब्रह्म ज्योति है। कैसे आप बोलेंगे? तो देखिए, एक छोटे उदाहरण से हम समझ सकते हैं इस चीज को।
आप सभी को पता होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, विज्ञान में हम सभी ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस ऐसी एक प्रक्रिया है जिसके चलते पेड़ के जो पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते सूरज की किरणों को ग्रहण करते हैं एवं उसको स्टोर करके रखते हैं एज एनर्जी। इसको विज्ञान में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। और वही दरअसल वही एनर्जी, वही शक्ति है जो आप अगर लकड़ी लेके, सूखी लकड़ी को लेके अगर ईंधन जलाएंगे, उसको ईंधन बना के आग जलाएंगे, तो उसमें से जो आग निकलती है, जो प्रकाश निकलती है, वो दरअसल यही सूरज की किरणों से ही आती है, जो ट्रांसफॉर्म होती है एक एनर्जी में, एक शक्ति में, और परिणत होती है आग में। कोयला या कोक क्या है? कोयला या कोक यही पेड़ के सूखे डाली हैं जो पृथ्वी के नीचे बहुत वर्ष रहने के पश्चात पत्थर के समान बन गए हैं, हार्ड बन गए हैं। और उसको भी जब हम लोग जलाते हैं तब भी वहां से जो शक्ति या एनर्जी विस्फुरित होता है, उसी से दरअसल ये सारी इलेक्ट्रिसिटी भी हमको मिल रही है। इन सभी का सोर्स क्या है? सभी का स्रोत क्या है? सूरज है। और सूरज को रोशनी कहाँ से मिल रही है? सूरज को रोशनी मिल रही है ब्रह्म ज्योति से, क्योंकि ब्रह्म ज्योति की रोशनी को वो प्रतिबिंबित कर रहा है एक आईने के तरह। और ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति का स्रोत है भगवान श्री कृष्ण का शरीर, उनका ये सुंदर शरीर जहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है, उनकी जो अंग प्रभा है, उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो दरअसल जितनी भी रोशनी है इस जड़ जगत में या आध्यात्मिक जगत में, उनका स्रोत भी भगवान श्री कृष्ण है। और इसी ब्रह्म ज्योति के द्वारा वो हर एक जगह मौजूद हैं, हर एक स्थान पे मौजूद हैं। कहीं ऐसा नहीं है जहाँ ब्रह्म ज्योति से भगवान मौजूद नहीं है। सोचने की बात यह है कि आसमान का रंग क्या है? आसमान का रंग नीला है। भगवान श्री कृष्ण के अंग का रंग क्या है? वो भी नीला है। अब आप समझ रहे हैं कनेक्शन कि ये जो प्रभा है, जो नीले रंग की प्रभा है, ये कहाँ से आ रही है? ये भगवान के अंग से ही आ रही है। चलिए हम आगे और चलते हैं और देखते हैं कि 41 श्लोक में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। माया हि यस्य जगदंड सतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषय वेद विताय माना सत्वावलंबी पर सत्वम विशुद्ध सत्वम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। Translation: I worship Govinda, the primeval Lord, who is the absolute substantive principle, being the ultimate entity in the form of the support of all existence, whose external potency embodies the threefold mundane qualities, that is, sattva, rajas and tamas, and diffuses the Vedic knowledge regarding the mundane world. हिंदी में अनुवाद: जो माया सत्व, रज और तम त्रिगुणमयी है और इस ब्रह्मांड विषयक वेद के ज्ञान की विस्तारिणी है, जो भगवान की अपरा शक्ति स्वरूपा है, ऐसी माया के आश्रय स्वरूप विशुद्ध सत्व स्वरूप आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यहाँ पे भगवान की शक्ति, विशेषकर माया शक्ति के बारे में वर्णन हो रहा है। भगवान की 3 शक्तियाँ हैं। वो 3 शक्ति क्या क्या है? अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति एवं तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति वो शक्ति है जिससे भगवान जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो चिन्मय जगत है, आध्यात्मिक लोक है, उसको संचालित करते हैं। बहिरंग शक्ति या एक्सटर्नल एनर्जी, ये था इंटरनल एनर्जी, अंतरंग शक्ति। एक्सटर्नल एनर्जी या बहिरंग शक्ति वो है जिससे वो इस जड़ जगत की संचालन करते हैं। एवं इनके बीचों बीच एक और शक्ति है जिसको तटस्थ शक्ति बोलते हैं। तटस्थ यानी मार्जिनल पोटेंसी या मार्जिनल एनर्जी। वो है हम ये सारे जीव। हम जीव कभी कभी एकदम ही जड़ जागतिक हो जाते हैं, हमारी मानसिकता, और कभी कभी देखिए हम एकदम स्पिरिचुअल बातें सोचते हैं, स्पिरिचुअलिटी में ही डूबे रहते हैं। तो कभी हम बिल्कुल अंतरंग शक्ति के तरफ चले जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल बहिरंग शक्ति के तरफ चले जाते हैं।
तो जैसे एक नदी का तट है, तो तट क्या होता है, कभी कभी जो जमीन है, जमीन के तरफ थोड़ा अग्रसर हो जाती है, लेकिन कभी कभी फिर वो वापस चली जाती है पानी के अंदर। तो वो तट जो है वो तटस्थ, वहां से ये शब्द आता है तटस्थ। तो ये तटस्थ शक्ति है, ये सारे हम सारे जीव। तो इसमें जो बहिरंग शक्ति है उसी को माया या महामाया कहा जाता है। और इस महामाया, इस माया शक्ति के बारे में ही यहाँ चर्चा हो रही है। और क्या बताया जा रहा है, जगदंड सतानी सूते, यानी ये माया से ही ये पूरा जो जड़ जगत है ये विस्फुरित हुआ है, इसकी उत्पत्ति माया से हुई है। और साथ ही माया त्रिगुणमयी है। ये जो बहिरंग शक्ति है भगवान की, जिसको माया शक्ति भी कहा जाता है, उनके 3 गुण हैं। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये है सत्व, रज और तम। सत्व गुण, रजगुण और तम गुण, ये जो 3 गुण हैं, इस 3 गुणों से त्रिगुणमयी है ये माया की शक्ति। और साथ में माया शक्ति से ही इस जड़ जगत में जो वेद मंत्र हैं, जो वेद का ज्ञान है, वो उसका विस्तार होता है इस माया शक्ति से। लेकिन ये माया शक्ति दरअसल किसकी है? ये माया शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की। और वहीं से उस माया शक्ति की शुरुआत होती है। भगवान इन सारे 3 गुणों के ऊपर हैं। माया में ये 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों के ऊपर जो विशुद्ध सत्व गुण हैं, इन सारे तीनों गुणों से भी शुद्ध जो हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण। और वहीं से उत्पत्ति हुई है माया शक्ति की। और माया शक्ति भगवान के ही अधीन रहती है। भगवान जिस तरह से माया शक्ति को चलाना चाहते हैं, माया शक्ति क्योंकि उनकी ही शक्ति है, वो वैसे ही चलती है। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंग, बहिरंग, तटस्थ। बहिरंग शक्ति है, उसको अब माया शक्ति भी बोला जाता है, महामाया भी बोला जाता है। इसके बारे में और विस्तार से ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हम आगे के सेशंस में जानेंगे। और इस माया शक्ति की 3 गुण हैं जिससे वो सारे चीज़ों को प्रभावित करती है। ये 3 गुण क्या है? सत्व, रज और तम। सत्व गुण यानी मूड ऑफ गुडनेस। मूड ऑफ गुडनेस में अगर कोई रहता है तो वो हमेशा खुशहाल रहता है, संतुष्ट रहता है। जो रजगुण में रहता है वो हमेशा डिस्टर्ब्ड रहता है, बहुत मूड ऑफ पैशन, इसको मूड ऑफ पैशन भी बोला जाता है। बहुत पैशनेट रहता है, उसको चाहिए रहता है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ करूं, मुझे ये करना है, इसका ये रिजल्ट निकलेगा, मुझे और अच्छा करना है। ये ऐसी जो प्रवीणता है ये दरअसल रजगुण से आती है। और तमगुण जो है, हरे कृष्णा, वो बिल्कुल भी जो आलसी होते हैं वो दरअसल तमगुण में रहते हैं। हालांकि कंप्लीटली कोई एक गुण में नहीं रहता है, सभी के अंदर ये तीनों गुण एक मिश्रण में रहती है। लेकिन कभी कभी किसी में सत्वगुण थोड़ा ज़्यादा, रजगुण थोड़ा ज़्यादा या तमोगुण थोड़ा ज़्यादा प्रकाशित होता है। आज इतना ही, आगे हम और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।